तो दोस्तों एक बार फिर से एमजी ने फॉर्च्यूनर के साथ दो हाथ करने का मूड बना लिया है। पिछली बार तो उन्हें 2022 में डिसकंटिन्यू करके भागना पड़ा था गाड़ी को, जो कि एमजी ग्लॉस्टर नाम से आ रही थी। और इस बार भी जो उसकी गाड़ी है वो है एमजी मैजेस्टर, जो कि ग्लॉस्टर का ही नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमजी मैजेस्टर फॉर्च्यूनर से कैसे कंपेयर करती है, किन मामलों में उससे बेटर है या किन मामलों में उससे कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेगमेंट में डायमेंशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी गाड़ियों का सेगमेंट है। तो हम देख लेते हैं पहले फॉर्च्यूनर का साइजेस क्या है। फॉर्च्यूनर 4795 mm की लेंथ रखती है, विड्थ उसकी है 1855 mm, हाइट है 1835 mm और व्हील बेस है 2745 mm। अब देखते हैं कि ये MG मैजेस्टर इससे कैसे कंपेयर करती है। MG मैजेस्टर की जो लेंथ है वो है 5046 mm की, जो कि 351 mm ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से। विड्थ है 2016 mm, जो कि 261 mm ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से। हाइट है 1876 mm, जो कि 41 mm ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से। और जो व्हील बेस है वो है 2950 mm, जो कि 135 mm है ज़्यादा फॉर्च्यूनर से। तो ये गाड़ी हर मामले में, हर डायमेंशन के मामले में फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बड़ी है। आपको इसमें स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ तो MG ने बाजी मार ली है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इन दोनों गाड़ियों के हम दिल के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्च्यूनर में आपको एक 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत समय से फॉर्च्यूनर में आ रहा है और लोगों को बहुत पसंद भी है। उसका राइडिंग प्लेजर भी बहुत अच्छा है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो 201 bhp और 500 न्यूटन मीटर है, तो अच्छे खासी पावर बनाता है इंजन। जो MG मैजेस्टर का जो इंजन है वो 2 लीटर का है, मतलब 2000 सीसी का। 800 सीसी कम है ये इंजन, लेकिन ये ट्विन टर्बोचार्ज है, तो ये पावर के मामले में फॉर्च्यूनर को भी मतलब टक्कर देता है। इसमें आपको 215 bhp की पावर और 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि सिमिलर है। फॉर्च्यूनर से इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें जो देखने वाली बात है, ये ट्विन टर्बोचार्ज है, तो ये आपको ज़्यादा मतलब पेपी और पंची फील देगा कुछ आरपीएम्स के बाद। हालांकि फॉर्च्यूनर में भी टर्बोचार्जर है, लेकिन एक सिंगल टर्बोचार्जर है और वो बड़ा इंजन है, तो उसमें आपको थोड़ा एक रिलैक्स मैनर में फील आएगा गाड़ी को ड्राइव करने में। ये आपको थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील होगी, मेरे को जो लगता है। MG मैजेस्टर का जो इंजन है वो MG खुद नहीं बनाता है। MG ने एक चाइनीज़ कंपनी से सोर्स करा हुआ है, जो कि है SAIC। तो इसकी रिलायबिलिटी को लेके अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। टोयोटा का तो इंजन बहुत रिलायबल है, तो अगर आप इन दोनों में रिलायबिलिटी में बात करें तो मैं फॉर्च्यूनर को एक पॉइंट देना। तो अब इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्च्यूनर और फीचर्स दोनों एक लाइन में सही नहीं लगते हैं। अभी फॉर्च्यूनर में कोई ज़्यादा फीचर्स आते नहीं है। बेसिक आपको सभी नीड की चीज़ें मिल जाती हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, आपको एक डिसेंट साइज का टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है। तो यही कुछ फीचर्स हैं फॉर्च्यूनर के अंदर, और इसमें आपको कोई सनरूफ भी देखने को नहीं मिलता है। अब MG की बात करें तो आपको इसमें एक बड़ा सा सनरूफ देखने को मिल जाएगा ग्लॉस्टर में, मैजेस्टर में। इसमें आपको मल्टी मोड मसाज फंक्शन देखने को मिल जाता है। सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं। 64 एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। JBL का स्टूडियो 12 साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है। 12 वे पावर एडजस्ट सीट्स देखने को मिल जाती हैं, फ्रंट की दोनों की आपको। और पीछे की जो कैप्टन सीट्स वाला ऑप्शन होगा उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें जो अगर अब एक जो फीचर है, दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंशियल लॉक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं आपको। जो फॉर्च्यूनर है उसमें फॉर्च्यूनर है उसमें आपको रियर डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है, और जो MG मैजेस्टर है उसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक सिस्टम देखने को मिल रहा है आपको। तो इस फीचर में डिफरेंस समझ, दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंस समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा डिफरेंशियल लॉक से होता क्या है। तो जब गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में चल रही होती है तो गाड़ी का जो इंजन है उसकी पावर चारों व्हील्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। लेकिन जब डिफरेंशियल लॉक को हम ऑन कर देते हैं, मतलब जब डिफरेंशियल लॉक एंगेज हो जाता है, तो वो क्या करता है कि दो व्हील जो उस डिफरेंशियल से अटैच्ड है उन दोनों को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। उससे क्या होता है कि आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि गाड़ी अगर टिल्ट हो गई है, एक पहिया हवा में भी है तो वो भागे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब वो डिफरेंशियल लॉक लगा हुआ होगा तो दोनों व्हील्स को इक्वली पावर मिलेगा, और वो उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो खड्डे में ना फंसे और अच्छे से निकल जाए। अब दोनों गाड़ियों में जो है, फॉर्च्यूनर में आपको रियर डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल रहा है और मैजेस्टर में ट्राई डिफरेंशियल लॉक सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है कि फॉर्च्यूनर में ये जो लॉकिंग वाला सिस्टम है ये सिर्फ पीछे के पहियों में काम करता है, और जो मैजेस्टर है उसके आगे के पहियों में भी ये फीचर है और पीछे के पहियों में भी है। तो आपको उसमें ज़्यादा बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब जो MG मैजेस्टर है उसमें आपको 4 हाई 4 लो जैसे फीचर तो नॉर्मल 4x4 वाले मिलते ही हैं, जो फॉर्च्यूनर में भी आपको मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या है, अब आपको 10 ड्राइविंग मोड्स और मिल रहे हैं टेरेन्स के हिसाब से।
तो जो MG मैजेस्टर है वो 4x4 और ऑफ रोड एक्टिविटी के लिए फॉर्च्यूनर से काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाती है। अब इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी को कंपेयर करें तो फॉर्च्यूनर में आपको एडवांस सेफ्टी फीचर जैसे एडास वगैरह तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको इसमें 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस इसमें आपको जो है 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल जाती है। वहीं MG मैजेस्टर में आपको सारे ही बेल्स एंड विसल्स देखने को मिल जाते हैं सेफ्टी के मामले में, सारे ही एडवांस फीचर्स 6 एयरबैग्स, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अभी MG मैजेस्टर का क्रैश टेस्ट हमें नहीं हुआ है, तो इसके हमारे पास कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं है। तो दोनों ही गाड़ियाँ सेफ़ ही हैं, आप दोनों को सेफ्टी में जो है कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं। अब जो एक फीचर और है वो है वाटर वेडिंग कैपेसिटी, जो कि ऑफ रोड कैपेबिलिटी में भी ऐड करती है गाड़ी के। तो MG मैजेस्टर में जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो आपको 810 mm की देखने को मिल रही है, जो कि फॉर्च्यूनर से 100 mm ज़्यादा है, 110 mm ज़्यादा है। फॉर्च्यूनर में आपको 700 mm की देखने को मिलती है। तो जो आजकल लोगों को रिवर क्रॉसिंग वगैरह का शौक लगा है, तो उसमें MG मैजेस्टर थोड़ी बेटर परफॉर्म करेगी फॉर्च्यूनर से। तो मेरे को तो ये लगता है कि फॉर्च्यूनर से ज़्यादा सेंस जो है अब MG मैजेस्टर बनाती है। फॉर्च्यूनर अपनी ब्रांड इमेज और मतलब अपने नॉस्टैल्जिया के ऊपर जितनी गाड़ी बेच चुका था उन्होंने बेच दिया। अब अगर उन्होंने अपडेट नहीं करी तो फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है वो खतरे में आ जाएगी। तो अगर अब ये बात जो अटकती है वो अटकती है प्राइसिंग को लेके। जो फॉर्च्यूनर है वो भी काफ़ी महंगी गाड़ी है और ये MG मैजेस्टर भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी उसी रेंज में लॉन्च करेंगे। 35 लाख से तो ऊपर ही रहने वाली है गाड़ी। तो अगर ये MG थोड़ा एग्रेसिवली इसको प्राइस कर दे तो मुझे लगता है ये फॉर्च्यूनर को काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाएगी और ये काफ़ी मामले में फॉर्च्यूनर से बेटर ही लग रही है। तो गाइस आपको कैसी लगी MG मैजेस्टर प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।